ये आज हम बात कर रहे हैं आपके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका बाय ड्यूमास मेथड। अब इसमें तो आपने पढ़ा होगा ड्यूमास मेथड, तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सेकंड्स में आपको आंसर निकालना है। आपको देखना है कि आपको जितना कम हो सके पेन का उपयोग करना पड़े। ड्यूमास मेथड, ये बेसिकली ड्यूमा और जेल्डोल दो मेथड हैं आप जानते हैं जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में काम आती हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ड्यूमास मेथड से लगभग सभी, इसकी खासियत यह है इससे सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जा सकता है, लेकिन जेल्डोल में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ड्यूमा में होता क्या है, पहले हल्का सा समझ ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी जो नाइट्रोजन है तो बेसिकली ये आपका, हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं Cu कॉपर से, या CuO क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, तो ये क्या होता है N2 में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत ऑक्साइड बनते हैं कि आपने कहा साहब थोड़े बन जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो फिर अगेन ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है अगर हम इसको हल्का हीट करते हैं कॉपर के साथ टू गिव N2। सो अल्टीमेटली CuO यहाँ क्या करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी नाइट्रोजन है, उस आपका जितना भी N कंटेंट है उसे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका जो है मान लीजिए कार्बन है, तो इसको जो है ये आपका CO2 में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन है उसमें कंटेंट किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको H2O में कन्वर्ट कर देता है। एक यूनिवर्सल SO2 भी बनती है, मान लीजिए सल्फर है तो वो SO2 में चली जाएगी। तो यूनिवर्सल हम एक ऐसा एब्जॉर्बर यूज करते हैं, तो आपका कंसनट्रेट KOH सॉल्यूशन हम उससे पास करते हैं इनको, तो कंसनट्रेट KOH सॉल्यूशन ये इसको भी एब्जॉर्व कर लेता है, इसको भी SO2 बनती है मान लीजिए, उसको भी एब्जॉर्व कर लेता है। सो अल्टीमेटली वी गेट एग्जैक्टली नाइट्रोजन। थोड़ा मॉइस्चर रहती है वहाँ पे, उसको हम भी देखेंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब कैसे इनमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम क्विक आंसर निकालते हैं, तो हमें कैसा शॉर्ट फार्मूला चाहिए। किताबों में फार्मूला होता है, उससे भी क्या, उसमें भी कैलकुलेशन है, हम चाहते हैं कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि ये जब आपने हीट किया तो नाइट्रोजन गैस किसी टेम्परेचर प्रेशर पे निकलती है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने फार्मूला कहा कि साहब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है आपका 1/8। ध्यान देंगे आप, ये V2 या कह लीजिए वॉल्यूम ऑफ आपका N2 एट STP डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP निकालने के लिए देखिए हम यूज करते हैं आपका P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया होगा इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे, तो हमें कन्वर्ट करना है उसको STP पे, जहाँ पे ये 760 mmHg है, ये आपका 273 K है। तो यहाँ से V2 निकालना है, ये V2 हमने यहाँ यूज किया है, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे क्विक सेकंडों में आंसर निकलेगा, उस पर बाद में बात आएगी। तो यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है कि मैंने बताया कि थोड़ी मॉइस्चर बच जाती है, तो एक्वस टेंशन आ जाता है कहीं कहीं, तो ये कहता है एक्वस टेंशन, या आपने कहा साहब ये जो प्रेशर ऑफ वेपर्स जनरेटेड ऑफ H2O, तो एक्वस टेंशन दिया होता है, तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं इस P1 से, तो P1 माइनस P लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्वस टेंशन जिस टेम्परेचर पे दिया होता है, ये आपको T1 पे दिया होगा, तो T1 पे एक्वस टेंशन दिया है स्मॉल p Hp, तो उस P को आप जिस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है उस प्रेशर से उसमें डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ ऐसे ही लिखा हमने इसको, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 1/8 वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे वॉल्यूम एट कैसे मिनिमाइज करते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इज इक्वल टू, ये आपका आया 0.359, दिस इज P1V1 अपॉन T1। अब ये वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP ये है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो फाइनल फार्मूला बनना चाहिए। यहाँ से हटा दे रहा हूँ, देखिए मैं इसको,
ये दो चीज़ें हैं जो हमने अभी यूज की। तो यहाँ से आपका फाइनल फार्मूला बन जाता है कि आपने कहा साहब ये वैल्यू यहाँ रखिए, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू, मैं वैल्यू यहाँ रखता जा रहा हूँ। देखिए ये आपका आया 0 पॉइंट, देखिए ये वैल्यू आपने यहाँ रखी तो क्या आ गया 0.359/8, यानी दिस इज 0.045। यहाँ देखते जा रहे हैं हम लोग, देखिए इनटू आपने कहा साहब ये इसके बदले क्या है P1V1/T1, तो आपका इनटू P1V1/T1। नीचे देखिए यहाँ पे अब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, ये आपका फॉर्मूला मिनिमाइज होके बन जाता है 0.045 P1V1/T1 इंटू W। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि P1 जो प्रेशर है, देखिए इस प्रेशर से आपने ये एक्वस टेंशन घटा देना है। तो बेसिकली ये P1 माइनस P है, दिस P1 है। तो इसको मैं अगर फिर लिख दूं, यानी आपका हो गया, यहाँ हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको एग्जैक्ट फार्मूला देखना है, जिसके बाद बताऊंगा मैं कैसे सेकंड्स में आपने निकाला आंसर। ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.045 P1V1, ये 5 लिखा है, अपॉन T1 इंटू W। ये आपका फार्मूला एग्जैक्ट आ गया जो लगाना है 0.045 P1V1/T1 इंटू W। अब यहाँ पे देखिए इसको हटा दिया मैंने। अगर इसको आप इसमें और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा हटा के और क्लियरिटी के लिए अपने लिए आके आपको आसानी रहे, यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रैकेट में P1 माइनस P, P क्या है एक्वस टेंशन, देखिए, और ये V1। ये आपका फार्मूला बन गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आपको ये फार्मूला ध्यान रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा। 0.045 P1 आपका माइनस P आप देख रहे हैं इंटू V1/T1 इंटू W। अब यहाँ पे W क्या है आपका वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज रेट ऑफ ऑर्गेनिक, उसका वजन है देखिए। और आपका P क्या है, आपने कहा साहब ये आपका पार्शियल का एक्वस टेंशन लिख लेता हूँ, यानी प्रेशर ऑफ वेपर्स, प्रेशर ऑफ वेपर्स जिसे हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। आपने कहा साहब यहाँ पे आपका P1 और T1 क्या है, ये वो प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर at which N2 is produced। तो यहाँ पे T1, P1, P, V1 आपने देख लिया। V1 is volume of N2 at P1 and T1। इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। काम का सिर्फ ये है, आपको बाकी बकवास से बिल्कुल मतलब नहीं। तो कैसे हम इससे आगे बढ़ते हैं देख रहे हैं, ये आपने देख लिया होगा। मैं इसको हटा के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन हम आसानी से कर रहे हैं। ये मैंने हटा दिया, देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे मैं सेकंड्स में हल करता हूँ। मान लीजिए आपके आए हुए क्वेश्चन देख रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है साहब ये कि इन ड्यूमास मेथड, देखिए इन ड्यूमास मेथड, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यानी 0.3 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए आपका गिव्स ये देता है आपका गिव्स 80 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी N2, यहाँ पे N2 लिख लूँ, चलिए ठीक है, लिख लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कलेक्टेड एट, ये आपको टेम्परेचर प्रेशर देगा। मान लीजिए कहता है आपसे 300 K एंड 715 mm प्रेशर। ये कहेगा साहब वेपर प्रेशर दिया, मान लीजिए वेपर प्रेशर जैसे क्या बोलते हैं हम, आपका H यानी एक्वस टेंशन, मान लीजिए आपको दिया है इसने 15
mm। ठीक बात है। अभी आपसे कहता है साहब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। देखिए मैं कितना जल्दी कर रहा हूँ, आपको क्या क्या दिया है ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। W दिया है 0.3, अगर आपको लिखने में समझ में ना आ रहा हो देखिए। उसके बाद वॉल्यूम V1, जितना वॉल्यूम निकला है V1 कितना दिया है 80। टेम्परेचर कितना दिया है T1 आपको 300 दिया है देखिए। उसके बाद प्रेशर P1 दिया है 715, जिसमें से P डैश एक्वस घटाया आपने -15 यानी 720। कैसे क्विक आपका आंसर आता है, हम सिर्फ इस पे देख रहे हैं। देखिए आपको ये सब तो लिखना नहीं है, ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हुई, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.045। अब देखिए P1 माइनस P 715 माइनस 15 720। आपको ये भी नहीं लिखना है इनफैक्ट। इनटू V1 कितना दिया है वॉल्यूम 80 दिया है, देखिए इसने 80 cc दिया है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T1 कितना दिया है 300 दिया है, इनटू वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 0.3 दिया है। देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपने सिर्फ कितना लिखना है एग्जाम में, ये फार्मूला ध्यान है आपको इतना लिखना है, ये मिनिमाइज होके है। अब इसमें कैलकुलेशन में आप अगर जोड़ेंगे देखिए या गुणा करेंगे तो दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे एडिशन करेंगे या बिल्कुल जो आपका लिटरल वे होता है तो दिक्कत आएगी। तो हमें कैसे करना है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ आपके। देखिए इसमें आपने अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, देखिए आपने ये जस्ट हैव टू राइट दिस थिंग, आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है। देखिए अब मैं देखिए इसको ईजी कर रहा हूँ आपके लिए। ये डेसिमल आप देख रहे हैं 1 2 3, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। देखिए उससे क्या हुआ आपका, ये कटा और ये पॉइंट हट गया एक, यानी क्या हुआ ये 45 इंटू 72 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 3। देख रहे हैं, देखिए आप 3 है 3 1 कटा, ये 15 3 ज़ा 45। यहाँ देखिए ये क्या आया आपका 100, ये 3 से आप चाहे इसे काट दें चाहे इसे काट दें 24। तो कितना आया आपका आंसर 15 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। मेरे ख्याल से आप इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 17.46 के आसपास आना चाहिए। ये भी नहीं निकालना है, देखिए आप इतना भी नहीं, अगर आप इसको 25 करते हैं तो 25 इंटू 15 यू नो, या 25 इंटू 8 कितना होता है आप जानते हैं, 150 होता है। 150 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 150 में से एक जीरो कट गया, देखिए 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो 17.46 ये इसका यहाँ पे आंसर आया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए इस सवाल को आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है। देखिए 1 2 3 4 ये स्टेप लिखने हैं, ये सब कुछ नहीं लिखना है वहाँ पे। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका है आपका, जहाँ पे आपको P1 V1 की वैल्यू से मतलब जो है वैल्यू रख के आपको STP की वैल्यू से परेशान नहीं होना है, वो सब वैल्यू रख के ही ये निकाला है मैंने। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मान लीजिए आपसे कहता है ये, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन न रहे आप लोगों को। अब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन सोचता क्या हूँ, आपकी किताब के क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपसे कहता है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यानी W इज इक्वल टू 0.2046। मान लीजिए आपको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया है। अब कहता है ये 30.4 cc मॉइस्ट नाइट्रोजन, यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखिए मॉइस्ट नाइट्रोजन यानी आपका जो मिली, ये आपका वॉल्यूम है इसका। देखिए ये वॉल्यूम V1 आपको दिया है, मान लीजिए 30.4 cc ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 30.4 cc दिया है, सपोज ये दिया है 30.4 cc। उसके बाद कहता है इज कलेक्टेड, ये कलेक्ट किया KOH के ऊपर एट टेम्परेचर देता है आपको, मान लीजिए कि 288 के टेम्परेचर दिया है। मान लीजिए आपको प्रेशर कहता है, प्रेशर इज 732.7 mm। देखिए आपको ये सारी चीज़ें आपको इसने दे दी कि वेट दे दिया आपको, T1 दे दिया। अब मेरे ख्याल से आप आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज़ चाहिए थी, अगर मॉइस्ट नाइट्रोजन कही है तो इसको एक्वस टेंशन देना चाहिए था। यहाँ कहता है साहब ये P स्मॉल p, तो कैपिटल ये T1 P1 था, स्मॉल p इज, मान लीजिए आपसे इसको ऐसे हमेशा याद दीजिएगा जो ये कट जाएगा, यानी आपको देता है 12.7 mm। हमेशा एक्वस टेंशन ऐसा देगा जो इसमें से कटे, यानी आपका डिडक्ट हो
तो उसके बाद आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए, हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए, तो अब आपने यहाँ शॉर्ट में अभी आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं, अब आपने अपना काम कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। ये परसेंटेज भी नहीं लिखना है। देखिए, आपने कहा साहब 0.045, P1 माइनस P, दिस माइनस दिस, आपने कहा 720 हो गया, 720 इंटू वॉल्यूम V1 कितना दिया है 30.4, देखिए अपॉन T1 टेम्परेचर 288 इंटू W कितना है आपका 0.2046। देखिए, ये कैलकुलेशन में आपकी पहली लाइन आपने एग्जाम में ये लिखी कि भाई इसमें ये इस तरह से इसका परसेंटेज आएगा। अब इसको कितना इजीली आप कर लेते हैं, कितनी आसानी से आप कर लेते हैं, ये आप पे कैलकुलेशन। देखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन अपने हिसाब से कि साहब मैंने कहा ये 1 2 3 4 4 डेसिमल हैं। देखिए कैसे आपको करना चाहिए, 1 2 3 4, तो क्या हो गया ये 45 इंटू 720 इंटू 304 डिवाइडेड बाई 288 इंटू 2046। पहले तो आप ये तरीका करना सीखिए। देखिए ये कैसे हमने यहाँ किया है, हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट किया है, ये आपके सामने है। ये 288 के दिया हुआ है, आपने अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। देखिए निकालिए अपने हिसाब से, अपना शॉर्ट तरीका इस्तेमाल कीजिए कि कैसे आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट तरीका, मैंने बताया हुआ है आपको, ऐसे करना है आपको। वो 288 भी आपको ऐसी वैल्यू देगा, देखिए यहाँ तो मैंने रैंडम वैल्यू रख ली, वो आपको ऐसी वैल्यू देगा जो कट जाए, जो आपकी जो है सिंपल यहाँ पे डिडक्ट हो जाए। तो ये 288 के बदले वो 278 देता है या 273 देता है, वो देख लीजिएगा, वो तो देगा नहीं। तो 288 यहाँ से अब आप काट लेंगे इसे। देखिए ये पहले किससे कटवाया, 3 से। देखिए और ये यहाँ देखिए आप, तो इस तरह से आप 3 दूनी 6, देखिए, और 3 चक्को 12, सॉरी। तो ऐसे काट के आप इसको शॉर्ट में आंसर निकालेंगे। आपको कंप्लीट वो नहीं करना है। आप देखिए अनुमान से बता रहा हूँ मैं कि अगर 1000 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है तो आप डिडक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी एक दूसरे से। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, देखिए 1 मिनट दे रहा हूँ, आधा मिनट दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए कैसे आप निकालेंगे। दिस इज व्हाट 45 इंटू 720 डिवाइड इंटू 304 डिवाइडेड बाई 288 इंटू 2046। अपने आप कीजिए इसको, आप अपने आप सोचिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन सोचता हूँ अकेले, ये कुछ हो सकता है। तो कैसे, मैं आधा मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कि कैसे आपको, ये मत कीजिएगा कि 720 आपने लिखा यहाँ पे, ये 304 लिखा, ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। देखिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो आइडिया है कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है। आप लोग भी जो नीट वाले हैं वो भी सीखें इसका, आप शॉर्ट में आंसर निकालना सीखें, कैसे हम इससे कैंसिल करेंगे। इसको आप देखिए एक बार अपने आप निकालिए, ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं। उसके बाद शॉर्ट कैलकुलेशन में आपको जितना कैलकुलेशन में, जितना राउंड में लेके आप काम कर सकते हैं, देखिए उतना अच्छा है आपके लिए, जितना आप राउंड में लेके काम कर लें। 288 यहाँ दिया हुआ है, अगर हालांकि मैं बताया आपको ये भी आसान उसमें देगा, वो 288 के बदले इसको जितना आसान, मान लीजिए 278 देता है, तो आपको ये देख लेंगे, ये ईजियर में देगा, ये आपका इसका आंसर निकालेंगे आप, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए काटने के लिए मैंने बताया हुआ है आपको 2046 है। देखिए ये आपने कहा साहब ये 1, देखिए 5 2, यहाँ पे साहब ये 1023 हुआ। अब 23 को क्या करना है आपको, 24 कर देना है, यानी ये चीज़ मान ली आपने 1024 हो गई। अब फिर कट जाएगी, देखिए 2 से या 4 से कटेगी या 3 से कटेगी। देखिए आपका, आप देख रहे हैं यहाँ 3 से कट जाएगा। देखिए आपका ये, आप चाहें तो यहाँ काट दें 8 0, यहाँ 3 3 9, 3 दूनी 6, देखिए 32 आ गया। देखिए 8 चक्को 32 आया, यहाँ 8 एकम 8 0, ऐसे काटना है, ऐसे करना है आपको। तो मेरे ख्याल से आप ड्यूमा का मेथड, फार्मूला ये लगाएंगे ड्यूमा में, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना पालिएगा। और अगर आपको मान लीजिए देता ही STP पे है कि इतनी बनी, तो ये आपका P1 जो आपका आएगा V1 T1, इसका ये वैल्यू इसमें से कट जाएगी। आप देखिए ट्राई कीजिएगा, इसको काफ़ी है मेरे ख्याल से इसके लिए, ड्यूमा के लिए ये ईजीएस्ट तरीका है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जो किताबों में फार्मूला दिया है, थोड़ा उसको हटा दीजिए, आप इसको कीजिएगा। थैंक यू।